हाय हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। तालियों के गड़गड़ाहट के बीच चंद्रशेखर ने मंच पर बड़ा ही जोश भरा भाषण किया। उन्होंने कहा, आज मैं खुद को आज़ाद घोषित करता हूँ। मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं कभी अपने हाथों में हथकड़ी नहीं पड़ने दूंगा। प्रतिज्ञा को निभाया भी, तभी से उन्होंने अपना नाम आज़ाद रख लिया। उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद बोला जाने लगा। वह एक ऐतिहासिक सभा बन गई। लेकिन इस सब के बाद तभी एक दुर्घटना हुई। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। आज़ाद को लगा ये तो क्रांतिकारियों के साथ विश्वासघात हुआ। क्रांतिकारियों ने जोर शोर से आंदोलन किया। बनारस उसका केंद्र बन गया, क्योंकि रास बिहारी बोस से एक विशेष स्थान मिला था बनारस को। वहाँ के क्रांतिकारियों को दंड भी मिला था। तभी फिर चंद्रशेखर की मित्रता राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और सचिंद्र नाथ सन्याल से हुई। आज़ाद ने संस्कृत विद्यापीठ में प्रवेश ले लिया था। वहाँ उनका समय पढ़ाई में कम और क्रांतिकारियों से मिलने में ज़्यादा लगता था, इसीलिए वे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। बनारस में क्रांतिकारियों का एक दल बन गया। बनारस के बाहर भी प्रयत्न शुरू हो गए थे। अलग अलग दल में लोग कार्य करने लगे थे। सब दलों को मिलाकर एक नाम रख लिया गया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसमें भगत सिंह और बहुत से क्रांतिकारक जुड़ गए। एसोसिएशन ने भारत और बर्मा में पर्चे बंटवाए। इससे इस एसोसिएशन का नाम बहुत जाना जाने लगा, बहुत चर्चा होने लगी। गुप्त रूप से काम चलने लगा था। सरकार को चुनौती देने के लिए काकोरी रेल डकैती की योजना बनाई गई, जिसका दायित्व बिस्मिल को सौंपा गया था। अशफाक उल्लाह खान डकैती के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने संदूक का ताला तोड़ने में मदद की। 9 अगस्त 1926 की रात्रि में खजाना लूटकर सभी क्रांतिकारी गायब होने में सफल हुए। समाचार पत्र में इसकी खबर मिर्च मसाला लगाकर छापी गई। तभी अंग्रेज सरकार को ये बात रास नहीं आई। उन्होंने कमजोर क्रांतिकारियों को पकड़ना चालू किया। आज़ाद उनके हाथ नहीं आए। वो छिपकर झांसी पहुंचे। मास्टर रुद्र नारायण के घर में छिप गए। काकोरी के क्रांतिकारियों को पकड़ने लगे, यातनाएं दी। आज़ाद चुपचाप झांसी से गायब हो गए थे। जंगल में गए। जब ये अंग्रेजों को पता चला तो जंगल को घेर लेने से पहले ही आज़ाद वहां से निकल गए। वो झांसी पहुंचे। उन्होंने वहां पे मोटार चलाना सीखा, बंदूक भी चलाना सीखा। जब काकोरी डकैती का अभियोग चल रहा था, तभी आज़ाद, भगत सिंह, इन्होंने क्रांतिकारियों के मुख्य सदस्य को बचाने के लिए योजना की, लेकिन वो असफल हो गई कुछ विश्वासघातियों के कारण। फिर बाद में इसको लेकर कारागार से बिस्मिल ने लिखकर भेजा, मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पैगाम आया तो क्या। इसके एक वर्ष बाद अर्थात 17 दिसंबर सन 1928 को सैंडर्स हत्याकांड हुआ। भगत सिंह और राजगुरु सैंडर्स को निशाना बनाने के बाद लाहौर के केडीएवी कॉलेज के छात्रावास में छिपने के लिए गए थे। सरकारी चमचा चानन सिंह ने उसका पीछा करना चाहा। आज़ाद उस समय उनके साथ थे। उन्होंने चानन सिंह से कहा, वापस लौट जाओ वरना गोली मार दूंगा। चानन सिंह पर तो इनाम का भूत सवार था। वो उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ना चाह ही रहा था कि उसको भागकर आज़ाद ने उसको जीवन से ही मुक्त कर दिया। इसके बाद तो सारे पंजाब में आज़ाद की खोज के लिए जाल डाला गया। आज़ाद ने किसी प्रकार साधु का वेश धारण किया और बड़ी ही चालाकी से पंजाब से बाहर निकल गए। उनके साथ ही कुछ अन्य साथी भी निकलने में कामयाब हो गए। इसके बाद वायसरॉय की रेल को उलटने का कार्य की योजना सामने आई। इससे आज़ाद के साथ सहयोगी के रूप में यशपाल का नाम लिया जाता है, किंतु यह कार्य सफल नहीं हो सका। यशपाल बाद में
उपन्य सरकार के रूप में प्रसिद्ध हुए, किंतु ज्यादातर क्रांतिकारी आजीवन उनकी ईमानदारी पर भी संदेह ही कर रहे थे। लाहौर के अन्य षड्यंत्र में आजाद ने सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को छुड़ाने के लिए भी योजना बनाई थी, किंतु बहावलपुर वाले मकान में विस्फोट हो जाने के कारण वो योजना सफल नहीं हो सकी। यह भी कहा जाता है कि उसी विस्फोट में भगवती चरण की मृत्यु हुई थी। भगवती चरण बम का परीक्षण करने के लिए रावी के तट पर गए थे, तो उस परीक्षण में उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में बहावलपुर में जहां विस्फोट हुआ था वहां पुलिस ने छापा मारकर विस्फोट सामग्री बरामद कर ली थी और उसी समय शिव शर्मा तथा जयदेव को बंदी बना लिया गया था। कुछ समय बाद असेंबली बम कांड को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पूरा कर दिया। वे बम फेंकने के बाद भागे नहीं थे, इसलिए पकड़ लिए गए थे। यह भी योजना का एक हिस्सा था। इस घटना से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बंदी बना लिए जाने से आजाद को दुख हुआ था, क्योंकि भगत सिंह आजाद के दाहिने हाथ थे। उन्हें जहां उन पर भरोसा था वही उनका सहारा भी था। यही कारण था कि वे भगत सिंह को इस कार्य में लगाने के पक्ष में नहीं थे। यह माना जाता है कि आजाद महात्मा गांधी के पास गए और उन्हें कहा था कि यदि वे प्रयास करने तो भगत सिंह को फांसी से बचा सकते हैं, किंतु गांधी ने उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। आजाद की तलाश बड़ी तेजी से करी जाने लगी। प्रत्येक स्टेशन पर उनके चित्र टांग दिए गए थे। पकड़वाने वाले के लिए 5,000 रुपए का पुरस्कार भी जारी किया, किंतु अंतिम क्षणों तक भी सरकार उनको पकड़ नहीं सकी। इस घटना के बाद एक बार फिर दल की दशा अस्त व्यस्त सी हो गई थी। आजाद के अधिकांश साथी तो प्राणदंड पा चुके थे। तो आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगले भाग का इंतज़ार करें।